दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त नदीम फर्रुख। आज की बात इस सीरीज में एक नए वीडियो, एक नई बात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सल्तनत उस्मानिया में एक बात बड़ी आम थी कि वहां की गलियों से लेकर सुल्तानों के दरबारों तक लोग अक्सर एक ही मिसाल दिया करते थे कि भेड़िए जैसा जिगर रखो, या एक दूसरी बात कही जाती थी कि भीड़ नहीं भेड़िया बनो। अब एक आम इंसान के जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई जंगल का बादशाह तो शेर होता है, फिर ये उस्मानी रिवायत में इस कदर भेड़िए को अहमियत क्यों दी गई? शेर की अपनी एक धाक है, उसकी दहाड़ से जंगल कांपता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जरा ठहरिए, शेर ताकतवर जरूर है, लेकिन भेड़िया वो वाहिद जानवर है जो गैरत, आजादी और खुददारी की वो मिसाल है जिसका कोई सानी नहीं। आपने कभी गौर किया है, शेर को आपने अक्सर सर्कस के पिंजरों में देखा होगा। इंसानों के कोड़ों पर नाचता हुआ शेर आपने अक्सर देखा होगा। चंद किलो गोश्त के टुकड़े के लिए उसे लोगों का जी बहलाते हुए भी देखा होगा। मगर तारीख गवाह है, आज तक किसी भेड़िए को कोई गुलाम नहीं बना सका। भेड़िया वो है जो आजाद पैदा होता है और आजाद ही मरता है। वो भूखा मर जाना पसंद करेगा, मगर किसी की दी हुई बासी रोटी या झूठन पर गुजारा करना उसकी फितरत के खिलाफ है। इसकी पहली और सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका ज़ब्त नफ्स यानी इसका अनुशासन। दुनिया समझती है कि भेड़िया सिर्फ झुंड का मोहताज है, मगर यह उसकी ताकत है, और अगर कभी जरूरत पड़े तो एक अकेला भेड़िया भी पूरे लश्कर के बराबर हौसला रखता है। वो अपनी राह खुद चुनता है और अपना मंजरनामा भी खुद तय करता है, और मंजिल की तरफ बिना डरे बिना झुके अकेले ही कदम बढ़ाता है। अब जरा बात करते हैं उस चीज की जिसकी आज के दौर में बड़ी कमी है, और वो है वफादारी। इंसान अक्सर रिश्तों में वफा की तलाश करता है, पर भेड़िए की वफादारी तो बेमिसाल है। यह उन चंद जानवरों में से एक है जो एक साथी वाली रिवायत को निभाते हैं। यह हर रोज अपना साथी नहीं बदलते, एक बार जिसे अपना लिया फिर मौत ही उन्हें जुदा कर पाती है। और अगर खुदा न खास्ता उनका साथी बिछड़ जाए तो ये भेड़िया बाकी की उम्र उसकी याद में तन्हाई के अंधेरों में काट देता है, मगर किसी दूसरे को उसकी जगह नहीं आने देता। लेकिन जो चीज एक भेड़िए को सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल बनाती है वो है अपने बुजुर्गों का अदब। जब भेड़िए का कुनबा यानी उसका पैक जब सफर पर निकलता है तो जानते हैं नजारा क्या होता है। सबसे आगे वो बूढ़े और कमजोर भेड़िए चलते हैं जो अब शिकार नहीं कर सकते। जानते हैं क्यों? ताकि पूरा लश्कर उनकी धीमी रफ्तार के मुताबिक ही चले, कोई बुजुर्ग पीछे न छूट जाए, किसी पर कोई हमला न हो जाए। ये तहजीब हमें भेड़िया सिखाता है। एक जानवर, एक भेड़िए का बच्चा यानी कि एक जवान भेड़िया अपने बूढ़े माँ बाप के लिए शिकार करके लाता है, उन्हें पहले खिलाता है। ये उसके खून में शामिल उसका धर्म है, उसकी रिवायत है। सल्तनत उस्मानिया के जाबाज सिपाही इसीलिए भेड़िए को अपनी पहचान मानते थे, क्योंकि भेड़िया सिर्फ एक शिकारी नहीं, एक बेहतरीन रणनीतिकार यानी स्ट्रेटेजिस्ट भी है। वो दुश्मन को पहले थकाता है, उसे अपनी चालों में उलझाता है, और फिर उसके बाद थकाने के बाद उस पर हमला करता है। वो चालाक है, निडर है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी खुददारी या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कोई समझौता नहीं करता। तो साहब याद रखिए, शेर बनना एक शौक हो सकता है, हर कोई बनना चाहता है, लेकिन भेड़िया होना एक मजाज है, एक ऐसी खासियत जो सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना जानती है। एक ऐसी जानदार चीज जो सिर्फ अपनी शर्तों पर जीना चाहे, उसी को आप भेड़िया कह सकते हैं। अगर आप में भी अपने बुजुर्गों के लिए अदब, अपने साथी के लिए वफा और अपनी आजादी के लिए मर मिटने का जज्बा है, तो मुबारक हो, आपके अंदर भी एक उस्मानी भेड़िए की रूह जिंदा है। आज की